नमस्कार दर्शकों, घर जागृति के इस चैनल पर मैं दिया आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आज मैं मिलवाऊंगी आपको बहुत ही प्यारी शख्सियत से, जिन्होंने गीत में अपना बहुत नाम कमाया है। बहुत अच्छे गायक कलाकार हैं ये, और ये वर्तमान में दिल्ली रहते हैं और अभी फ़िलहाल के लिए कोटद्वार आए हुए हैं। और इन्होंने लोकगीत को बहुत प्रचलित किया है भारत में, भारत के हर कोने कोनों में। तो आइए बात करते हैं मनीष लखेड़ा जी से। तो नमस्कार मनीष लखेड़ा जी। नमस्ते, आपको बहुत प्रणाम हमारी तरफ से। कैसे हैं आप? बस आपकी कृपा है, आपके दर्शकों की कृपा है। आप इतने अच्छे सिंगर हैं, तो कहाँ से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी? देखो, हम कोई अच्छे सिंगर तो ऐसे हैं नहीं, पर यह है कि एक लोक कलाकार की ओर से हम जितना हमसे हो सकता है हम वो अपनी संस्कृति के लिए कर रहे हैं। और जनरी की बात रही तो मेरी पैदाइश ही रुद्रप्रयाग की है। आपने सुना होगा रुद्रप्रयाग से मेरी पैदाइश ही हुई है। रुद्रप्रयाग में ही मैं पैदा हूँ, वहीं से मेरी पढ़ाई लिखाई तो हम कम करते थे, क्रिकेट में ज़्यादा ध्यान था। तो हमारी दीदी जी थी, अभी वो ससुराल में है अपने, सविता है उनका नाम, बड़ी दीदी हैं। तो वो हमारे जो मेरे प्रथम गुरु थे। तो नुक्कड़ नाटक हम करते थे, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के नुक्कड़ नाटक चलता था उस समय। तो उस टाइम की बात है, तो मैं तो क्रिकेट खेलने भाग जाता था। तो ज़बरदस्ती मम्मी ने बोला कि इसको भी लेके जा अपने साथ, ये इधर से इधर भाग रहा है। तो वहीं गया मैं भाई साहब के साथ, नुक्कड़ नाटक करा। फिर गाड़ी में चलते चलते सफ़र में आपस में हो ही जाता है, अंताक्षरी खेली जाती है। मेरा गाना सुना तो इस समय वो आपने सुना होगा उनका चैनल, ये रुद्रप्रयाग से हैं सुनीत चौधरी जी, ठीक है। वो अपना चैनल चलाते हैं, पत्रकार हैं। उन्होंने मुझे बोला कि तू गा। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती स्टेज में खड़ा करवाया और वहीं से शुरुआत हुई। उसके बाद तो बहुत आए। उसके बाद हमारे पास ये नवीन सेमवाल जी थे, जिन्होंने मेरी बामणी गाया था। उन्होंने मेरे लिए गाने लिखना शुरू करे। लक्ष्मण नेगी जी थे, जो कार्तिक स्वामी से बिलोंग करते हैं। दशरथ बिष्ट जी थे, जो अभी भी वर्तमान में रुद्रप्रयाग में दुकान है उनकी। काफ़ी ऐसे हैं जिनके सबके नाम गिनाऊंगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। फिर वहाँ से फिर जब कोटद्वार आए तो कोटद्वार के बाद फिर बीच में पूरा बैग, मतलब यहाँ आके कोई वो नहीं था, मेरा कोई मुझे जानता नहीं था। और उस टाइम पर कैसेटों का दौर था, तो कोई मेरा गाने गुने का कोई नहीं था। हम डांस करा करते थे कोरस में। तो उस समय तो हमें बहुत बड़ी चीज़ें लगती थी कि बड़ी क्या है, अभी भी बड़े हैं, हमारे सीनियर हैं। कोई भी कलाकार छोटा नहीं होता है। वो हम देखने जाते, हाँ, कि श्री गणराज नेगी जी को देखने जाते थे। उसमें गजेंद्र राणा जी रॉक स्टार, उनको देखने जाते। मंगलेश डंगवाल जी, मतलब उस टाइम पे इनके नाम चलते थे, उनकी उस समय धूम थी। हम तो दूर दूर तक गए इनको देखने, पैदल भी गए जाते थे हम। पर दिमाग में वही था कि यार कुछ करना है, कुछ अपना अलग करना है। फिर तब उसके बाद कोटद्वार आ गए, फिर रुद्रप्रयाग में रहा मैं। पहले मैंने थोड़ा अमर उजाला में पत्रकारिता भी करी, थोड़ा उसमें रहा साथ में। सुनीत चौधरी जी हैं, पहाड़ी सफ़रनामा, वो चैनल चलाते हैं इस समय, वो रुद्रप्रयाग के। वो मेरे सबसे पहले गुरु वही हैं, जिन्होंने मुझे कहा कि हाँ तू गाना गा। सबसे पहले वही हैं। तो जो पहले आपने गाना गाया था, तो कुछ फेसेस आपके ऐसे रहे जिसमें आपको बहुत स्ट्रगल करना हो या कुछ? स्ट्रगल तो बहुत ही हैं, स्ट्रगल तो किसका नहीं होता है, ये लाइफ ही स्ट्रगल की है। क्या फेसेस थे ऐसे स्ट्रगल में? कुछ तो अपनी गलतियाँ, सबसे पहले अपनी गलतियाँ हैं। कई जगह दोस्ती यारी भी अति भी सही नहीं होती है। कोटद्वार आए, फिर उसके बाद 2 साल तक इस लाइन में कोई वो ही नहीं था। फिर कोटद्वार आने के बाद यहाँ कोटद्वार के अंदर धीरे धीरे करके बहुत लोग हैं। अब एक का नाम लूँगा
तो बाकी चिढ़ जाएंगे, तो किसी का नाम लूँगा। कोटद्वार के बहुत कलाकार हैं जिन्होंने अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाना शुरू करे, उनके साथ प्रोग्राम करे मैंने। फिर उसके बाद कुछ मुझे ऐसा लगा नहीं कि कोटद्वार से कुछ मेरे को वैसा मिल सकता है। तो उसके बाद मेरे को अगर 1-2 दिन बाद फिर दिल्ली प्रोग्राम करने पड़ रहा है, तो फिर मैं दिल्ली बैठ गया। आता हूँ कोटद्वार तो सिर्फ प्रोग्राम के उसमें आता हूँ। कौन कौन आपको सपोर्ट करता था मतलब इस चीज़ में, गायन में? गायन में बताया तो आपको, सपोर्ट में जो मुझे घर में भी कोई सपोर्ट करता था आपको? घर में सभी सपोर्ट करते थे। मम्मी करती थी, पापा करते थे, पिताजी अभी हैं नहीं। मम्मी करती थी, भले परेशान रहती मुझसे हैं, परमात्मा होती है। बहन करती थी, भाई लोग हैं, सभी करते थे, ऐसे कोई नहीं है कि इस चीज़ में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, तो आपके कंपटीशन में कौन था उस टाइम पर? देखो मेरी कॉम जो इसका है, इसको तो मुझे सबसे बाहर निकाला है हमारे जो मेरे गुरु हैं, श्री लोक गायक श्री मुकेश कठेर जी। उनके आशीर्वाद से मुझे कभी कहीं कठिनाइयों का सामना ही नहीं करना पड़ा। तो लखेड़ा जी, आपका एक बहुत ही हिट सॉन्ग है बंसी बजैया करके, बहुत ही वायरल हुआ। बंसी बजे दे, बंसी बजे दे करके हाँ जी। बहुत ही वायरल हुआ वो, उस पर रील्स भी बहुत बनती है। हाँ जी। तो 2 लाइन आप हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। हाँ, वो मतलब मेरा जागरण प्रोग्राम के हिसाब से, जहाँ से मुझे जागरण हो गया, प्रोग्राम हुए, जहाँ मुझे 5 प्रोग्राम मिलते थे, वहाँ उससे मेरे को 20 प्रोग्राम मिलने लगे। वो मेरा पहला गाना था बंसी बजे दे, तो मेरी शुरुआत वहीं से हुई थी। उससे पहले मेरा जागर भी आया था, वो भी चलता है, परंतु बंसी बजे दे से मेरी थोड़ा अलग हिसाब किताब बन गया था। और श्री कृष्ण भगवान जी की कृपा है, बाकी और क्या बोल सकते हैं। और एक हमारे जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने डायरेक्ट किया था गाना जिसका नाम है सिद्ध बली का धाम, तो उनकी भी 2 लाइन आप हमको सुना दो, और बंसी बजैया की भी 2 लाइन हमको सुना दो। हाँ, हमारे सिद्ध बाबा जी के ऊपर भी मैंने सिद्ध बली का धाम बनाया था, वो तो मैंने अभी लेटेस्ट में बनाया था। तो मैं आपको पहले बंसी बजे दे के 2 वो बताता हूँ। हे बंसी बजे दे कन्हैया, मुरली बजे दे, राशि रचे दे कन्हैया, ठुमका लगे दे। बंसी बजे दे कन्हैया, मुरली बजे दे, राशि रचे दे कन्हैया, ठुमका लगे दे। ये जब मेरी जहाँ से थोड़ा बहुत मुझे नाम मिला, तो इस गाने से शुरुआत हुई थी मेरी, बंसी बजे दे। उसके बाद बहुत गाने, शंभू भोलेनाथ भी आया था और भी आए थे। और जो आपके चैनल से हुआ था, वो मैं यहाँ हमारे सिद्ध बाबा का हुआ था, उसके ऊपर मैंने गाया था। तो उसको मैंने थोड़ा आज के हिसाब से वो करा था। चला सिद्ध बली का धाम, चला सिद्ध बली का धाम, खो नदी का पार छाला, मेरू बजरंगी हनुमान। चला सिद्ध बली का धाम, चल सिद्ध बली का धाम, खो नदी का पार छाला, मेरू बजरंगी हनुमान। इतनी सुंदर आवाज़ है आपकी, तो आप लिखते भी हैं? हाँ, लिखते हैं, अपने के लिए लिख पाते हैं वो भी। तो आप अभी आपका कितने गाने आपने सोचे आप आगे करेंगे? देखो मेरे पहले लिखते थे नवीन सिंहवाल जी, जो अब इस दुनिया में नहीं, आपने सुना होगा मेरी बामणी बामणी नाम से गाना सुना होगा, मिले वो लिखते थे। फिर उसके बाद खुद ही लिखना शुरू करा। कुछ मिले लोक गायक श्री मुकेश कठेर जी लिखते हैं। बाकी ज़रूरत पड़ती है, अगर बैठ गए तो ऊपर वाले के साथ में खुद ही लिख लेता हूँ। आपका आगे का भी कोई प्रोजेक्ट है? आगे क्या है, अभी 3-4 प्रोजेक्ट हैं, 3-4 प्रोजेक्ट हैं, अलग अलग चैनलों से हैं, वो भी जल्दी आपके बीच में आने वाले हैं। आपका जो गाना है वो कौन कौन से उस पे चैनल पे आता है? नहीं, चैनल तो अभी चैनलों के भी नाम नहीं बोल सकते, अभी गानों का भी नाम नहीं बोल सकते। कुछ हमारे हाथ में नहीं है, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हो सकती। हम ना गाना बोल सकते इस समय, ना चैनलों का नाम बोल सकते हैं।
तो लखेड़ा जी, कल हाल फिलहाल में हमारा जो चैनल है गर जागृति, उस पर किसी ने शकुंतला बुढ़ाकोटी नाम की हमारी लोक गायिका हैं, हाँ, उनके मैं लिए जानता हूँ, हमारे हाँ, साथ मैं बुलाता रहता हूँ उनको अपने साथ प्रोग्राम में। उनके लिए बहुत गलत मतलब टिप्पणी करी गई है उनके लिए। तो आप कुछ बताएं कि मतलब क्या, किस तरीके से क्या है? देखो, मुझे इस चीज़ का अभी नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं पहाड़ था तो मैं अभी ऑनलाइन तो आ नहीं पाया, मेरे को इस चीज़ के बारे में पता नहीं है। पर अगर किसी ने करी है तो वो बहुत गलत करी है, क्योंकि कोई भी कलाकार है वो एक कलाकार है, और कलाकार होने से पहले वो एक महिला है। सबसे पहले महिला का सम्मान होना ज़रूरी है। अगर किसी का अपना पर्सनल वो है तो पर्सनल बातें पर्सनल करके बात करे। सोशल मीडिया में आप अगर खुद मीडिया बनना चाह रहे हो तो फील्ड में आओ। अगर चोरों की तरह अगर आप काम करोगे तो आप चोरी हो। हाँ, और उन्होंने इस चीज़ पे पुलिस केस भी कर दिया है, तो देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है उनकी। आप तो जानते हैं उनको? हाँ, शकुंतला बुढ़ाकोटी को जानता हूँ, मेरे साथ जाते रहते हैं, मैं बुलाता हूँ उन्हें। जब पहाड़ में यहाँ उत्तराखंड में प्रोग्राम होता है उनको बुलाते रहता हूँ, उनको बुलाते रहता हूँ। कोटद्वार के कोई कलाकार ऐसे नहीं जिनको मैं नहीं बुलाता हूँ। सबको जहाँ जिसकी ज़रूरत है उनको सबको बुलाता हूँ, और सब मेरे लिए एक जैसे हैं। अगर कोई अगर अभद्र वो कर रहा है, टिप्पणी कर रहा है किसी के लिए यूट्यूब के माध्यम से, अभी मैं यही बात करता कि किसने नई आईडी करके ऐसी बात कर रहा है। अगर किसी का अगर व्यक्तिगत है तो वो व्यक्तिगत बात करे, सोशल मीडिया में इस प्रकार की बात न करे जो 36 लोगों को दिखे। सही बात है। ठीक है, तो ये चीज़ें उस बंदे को समझनी चाहिए। बाकी कंप्लेंट डाली है तो कानून अपना काम करेगा। तो लखेड़ा जी, आप हमारे गर जागृति के दर्शकों को कोई संदेश देना चाहोगे? ऐसा है दिया जी, आपका गढ़ जागृति जो चैनल है, अब मैंने क्या संदेश देना है, बस आपके जितने भी फॉलोअर हैं, आपको चाहने वाले, आपके चैनल को चाहने वाले हैं, भाई ये चाहता हूँ मैं कि अपने गढ़वाली संस्कृति को आगे बढ़ाएं, गढ़वाली कल्चर को आगे बढ़ाएं। और हमारे गढ़वाली में एक बहुत एक गलत बात है कि आपस में द्वेष, ये चीज़ों को हटा के दूसरों की तरह मिल के काम करें। ऐसा नहीं कि वो आगे चले गया तो उसकी टांग खींचे। टांग खींचना हाँ, नहीं है। ये चीज़ें कम करें और एक दूसरे का बढ़ावा करें, हाथ से हाथ मिलते हैं। सही बात ठीक है, तो ये संदेश देना चाहता हूँ। और बाकी आपके गढ़ जागृति के सभी जितने भी फॉलोअर्स हैं, आपको देखने वाले हैं, बस उनको मेरी तरफ से मनीष लखेड़ा की ओर से बहुत बहुत प्रणाम। और चाहने वाले हमारे भी कोटद्वार में बहुत हैं, उनसे भी माफ़ी चाहूँगा। कई जगह से मुझे फ़ोन आते हैं, मैं नहीं आ पाता हूँ, तो उनसे ये है कि थोड़ा टाइम से पहले बोल दो, क्योंकि हमने अगर आगे ज़ुबान दे रखी है, अगर प्रोग्राम की आप अचानक में बोलोगे तो उनको मना नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा उत्तराखंड ही हमारा है। अगर मैंने चंडीगढ़ का प्रोग्राम पकड़ रखा है 2 महीने पहले, आप 15 दिन पहले बोलोगे तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो उनसे भी माफ़ी चाहूँगा। उनसे भी यह है कि अगर छोटे भाई को आप देखना चाहते हो तो टाइम से पहले बुलाएं। धन्यवाद, इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं। तो दर्शकों, आज मनीष लखेड़ा जी से बात करके बहुत अच्छा लगा। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, और फिर मिलेंगे किसी ऐसी जानी मानी हस्ती से। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय ज़रूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।